नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत ही बड़ी सहायक आचार्य को लेकर के बातें सामने आ रही है और ये जो मामला है उसे सुन करके आप भी शौक रह जाएंगे। हालांकि मनोज शर्मा का बयान आया था कि आपका 7 तारीख तक, आपका आज 7 तारीख आ ही गया, यानी कि आज आपका एसएसटी का रिजल्ट आने वाला है। तो मैं आपको आज लाइव आपको दिखाऊंगा आज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, यानी काउंसलिंग वाला नोटिस। और मैं अभी यहाँ पे एसएसटी वालों को विशेष ज़्यादा ध्यान देने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आज पता चल जाएगा। और अब नया ड्रामा शुरू कर दिए 1 to 5 6 to 8, जितने भी है भाषा वाले भी विशेष ध्यान दीजिए। मैं आपको ले चलता हूँ नोट में ताकि आपको आराम से समझा सकूँ, जहाँ पे कई सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है ना। यहाँ पे आप सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली है। सबसे पहला चीज है कि आपको मैंने 5 से मैं जो आपका चलिए, ओहो हाँ, देखिए मैं आपको बोला था 5 से 6 तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है ना, जो कि बातें सामने आ भी रही थी। और वही मनोज शर्मा जी 6 से 7 बोले। मनोज शर्मा जी का क्या कहना है, इनका कहना था 6 से 7 तक, यानी कि आपका एसएसटी का जितने लोगों का है ना, काउंसलिंग का जो आपका नोटिस है वो आ जाएगा और आपको सारा प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया है। ये सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन आज जो बातें सामने आई उन सारी बातों से यह स्पष्ट हो गया, कि आपका जो एसएसटी वाले के लिए विशेषकर मैं बता रहा हूँ 1 वीक है ना, 1 सप्ताह तक है ना, 1 सप्ताह तक आप लोगों को वेट करना होगा। और समझ रहे, क्योंकि कई सारे बातें हैं जो सामने आ रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अगर मैं आपको बताऊं जेएसएससी का 2 नजरी या आपको गोड्डा वाला आप सभी मामला जान ही रहे हैं ना, गोड्डा वाला मामला आप सभी जान ही रहे हैं, जहां पे आपका परिमल जी का नियुक्ति पत्र मिल चुका है, उनको नियुक्ति पत्र मिल चुका। आखिर उनको नियुक्ति पत्र देने का रीजन आपको पता है? नियुक्ति पत्र देने का मुख्य रीजन ये था कि उनका मुंह बंद करवा देना। और आज आपको देखने को मिल रहा होगा कि यही वो परिमल जी थे। देखिए बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए अच्छा बुरा उसको साइड में रखिए। मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आपको लेना है ना। कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी बोल रहा है तो उसका जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि अगर कहीं से धुआं आ रहा है मतलब कि आग जरूर लगी होगी तभी धुआं आ रहा है ना। बहुत सारे बोलेंगे अब तो फॉग भी होगा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अलग अलग तरीके से आजकल जो शादी ब्याह जो होता है वो भी तो धुआं टाइप का ही होता है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, आजकल आर्टिफिशियल है बहुत सारी चीज। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बंदा आता है, पूरा टीम इकट्ठा करता है, लोगों का दिल जीतता है, लाखों रुपए की फंडिंग भी होती है, और उनकी आज पहचान बहुत मतलब कि हो चुकी है ना। एक छोटे से लेकर के बड़े, पूरा हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के, चाहे जज हो चाहे आपका वकील हो, सारे लोग लगभग लगभग सारे लोग की बात नहीं करूंगा, लेकिन लगभग लगभग लोगों की पहचान उनके साथ हो चुकी है, उनके साथ उठना बैठना। और जब तक रिजल्ट नहीं आई थी तब आपका सप्ताह में कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है, आगे क्या प्रक्रिया करना है, कौन सी केस करना है, कितना फंडिंग करना है, ये करना वो करना, सारी चीजें होती थी, है ना। होती थी कि नहीं होती थी? आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, होती थी 110%। मैंने भी उनको फॉलो किया, मैं देखा कि चलिए ठीक है, कोई व्यक्ति है जो सबके लिए लड़ रहा है। अब जब जीएसएससी जो है ना, जीएसएससी जीएसएससी और सरकार, जीएसएससी और सरकार है ना, जब केस हारने वाले रहते हैं ना, हारने वाले रहते हैं, तो इनके दिमाग में एक आइडिया सोचता है। आइडिया सोचता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है ना, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोल रहा है तो उनको क्या करो, या तो पैसे दे दो या तो कुछ भी करो, जो वो मांग कर रहा है उस चीज को दे दो उसको, या तो उसका स्वार्थ जो जिस चीज में छिपा है
उसी चीज को उसको दे दो तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। या तो टेबल के नीचे से, समझ रहे हैं, जो आपका दान दक्षिणा होता है वो दे दिया जाए। तो यही चीजें आप कई सारी फिल्मों में देखोगे और वही सारी चीजें यहाँ पे हुई। आज इनका रिजल्ट आ चुका है और जहां तक कि ज्वाइनिंग मिल चुका है। और कई सारे जिलों की मैं बात करूं, 1 to 5 वाले जितने लोग हैं ना, कई सारे जिलों की अगर मैं बात करूं तो वहां पे बाकी है, कई सारे लोग 6 to 8 का बाकी है। लेकिन आज वो कैसे 1 to 5 का दे दिए, कैसे उनका रिजल्ट आ गया और नियुक्ति पत्र। चलिए मैं मानता हूं कि रिजल्ट आया, अच्छी बात, लेकिन अन्य सभी जिले बाकी हैं और उनके जिले का नियुक्ति पत्र मिल चुका है। आखिर क्यों? इसके पीछे अगर आप तर्क बुद्धि, थोड़ा सा साइंस, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अपना बुद्धि लगा करके थोड़ा सा सोचिएगा, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि क्या ये लोग चाहते थे और उस चीजों में ये मकसद, यानी उनका जो मकसद है वो कामयाब हो गया। जो चीजें वो करना चाहते थे वही मकसद उनका कामयाब हो गया और आज छात्रों को कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। आज बताया जाता है एसएसटी का आएगा, लेकिन आज मैं आपको लाइव भी चेक करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक जितना बातें सामने, एक सप्ते का बोला जा रहा है कि शायद ना, है ना। तो आज देखिए, आज वो व्यक्ति आज देखिए चुप है। कहीं पे आपको अब देखिए ज्यादा बातें नहीं करते, सिर्फ कोई खबर हो, खबर दे देते, चाहे व्हाट्सअप चैनल हो, चाहे व्हाट्सअप क्या बोलते हैं यूट्यूब में कुछ पेपर के कटिंग डाल देते हैं, कुछ नोटिस आ रहा है उसको डाल देते हैं, यानी केस के मामले में कुछ अपडेट नहीं आ रहा। क्यों? याद रखिए, इस दुनिया में इंसान से बड़ा स्वार्थी कोई नहीं। कोई भी व्यक्ति कुछ करता है सबसे पहले अपने हित को देखता है, और आज अगर वो कोर्ट भी जाएंगे ना तो अपने हित को पहले बचाएंगे, और जाहिर सी बात बचाना भी चाहिए, क्यों ना करें, इंसान है भाई। किस लिए वो आगे कूदे थे? अपने लिए भी तो कूदे थे ना, कि सबके लिए सामाजिक सेवा तो करना नहीं, अपना करना है, उसके बाद समाज सेवा करना। और वही चीज साबित हुई, उनका रिजल्ट आ चुका, आज वो थोड़ा सा शांत हो गया, नॉर्मल हो गया, और जरूरी भी था। आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए थी, यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था। और बहुत सारे लोग हमें इस चीज को लेकर के बुरा मानेंगे, लेकिन बुरा मानने वाली बात नहीं, यहाँ पे रियलिटी को समझिए। जो चीजें सुनने में आ रही, जो चीजें अभी चल रही है, उस चीज को समझिए। आज सभी छात्र अलग अलग, कोई पिटिशनर बन रहे हैं, कोई अलग केस कर रहे हैं, कोई अलग केस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि हमारा रिजल्ट प्रभावित हो और हम इस चीज को लेकर के जाए, क्योंकि उनका रिजल्ट हो चुका है और जिस चीज की वो चाह रखते थे वो हो चुका है। और सरकार चाहती थी और वही चीजें हो रही। सरकार अगर यही सरकार थी और बोलती थी, मैं आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे ना मुझे कि आपका दशहरा से पहले, है ना, दुर्गा पूजा से पहले, दुर्गा पूजा से पहले आपका नियुक्ति पत्र, है ना, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। मैंने बोला था एक छात्र को, सभी छात्रों को मैं लाइव में बोलता हूँ चाहे वीडियो में, कि देखिए ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुर्गा पूजा से पहले दे दे। एक माहौल बनाया जा रहा है, आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और वही चीज साबित हुई। पूरा माहौल बनाया गया, पेपर में मीडिया बाजी, हर एक चीज। क्या मिला दुर्गा पूजा से पहले? नहीं मिला। मैं बोला था दुर्गा पूजा के बाद ही मिलेगा, कुछ होगा तो, और दुर्गा पूजा अभी क्रॉस कर चुका है। बोला था दुर्गा पूजा के बाद तुरंत देंगे, लेकिन अभी तक भी कुछ चीजें सामने नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? एक साइकोलॉजी काम करता है यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति इतना बड़ा है तो जाहिर सी बात की कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगा के बाद आप पहुंचेंगे। उनके सलाहकार है कूटनीति के, जैसे चाणक्य नीति आप समझते होंगे। तो जो सलाहकार रहते हैं ऐसे उसको चमचे लोग को क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं ये हमारे हित में काम करेगा और हमारे हित में ही काम करेगा। बहुत सालों को यहाँ समझ नहीं आएगा, मैं समझा रहा हूँ। देखिए, वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को रखा जाता है ना कि तुमको पैसा देंगे, कितना पैसा चाहिए, घर चलाना, ये करना, वो करना, सारा पैसा तुमको दे, बस तुम हमारे लिए काम करो। इस तरीके से तुम जाल को फंसाओ ना, इस तरीके से जाल बिछाओ ना कि यहाँ के जो बेरोजगार छात्र हैं वो फंसते चले जाए, और इस मामले को ले जाओ तुम चुनाव तक। क्योंकि हमारे पास जो पैसे वगैरह आते जाते हैं वो सारा तो मई योजना में चला जा रहा। दूसरी बात, छात्रों को अभी तक स्कॉलरशिप भी नहीं मिला। तीसरी बात कि हमें अभी किसी को नियुक्ति पत्र देना नहीं है, देना है तो फुटफाट देना है, और लोगों के मन में ये डालते जाना कि हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, छात्रों को नियुक्ति दे रहे हैं और रोजगार का ज्यादा अवसर। यहाँ पे इस तरीके से माइंडसेट को
यहाँ पे लोगों के माइंडसेट में, उनके दिमाग के साथ में खेला जा रहा है, और वही चीजें हो रही। आज देखिए कभी 200 लोग को देखिए, 50 लोग को दे रही, और अभी तक 6 to 8 का हुआ नहीं, तो 1 to 5 का कैसे आ गया? एक जिला का, एक 2 जिला का, एक जिला का है ना, क्यों आ गया? आना था तो पहले 1 to 5 का आते, लेकिन 1 to 5 का क्यों नहीं निकाले? पहले 6 to 8 का निकाले। 6 to 8 के इसलिए निकाले ताकि 6 to 8 में, समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? पहले आपका 6 to 8, मैंने गलत बोल दिया, मैंने 6 to 8 पहले निकालना चाहिए था, बाद में 1 to 5, लेकिन 1 to 5 का निकाल दिया। क्यों? ताकि 1 to 5 में भी छात्र जाएंगे, सिलेक्शन होंगे, फिर 6 to 8 का निकालेंगे तो 6 to में भी सिलेक्शन हो जाएंगे, तो 1 to 5 को छोड़ देंगे, सीट बचा लेंगे, फिर अंदर अंदर उसको भर देंगे पैसा लेकर के। समझ रहे? मैं समझा रहा हूँ, समझिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, उसके बाद और भी मैं आपको बातें करूंगा। मैं आपको जेएसएससी का वेबसाइट पर ले चलता हूँ, आपको वहाँ पे आपको लाइव दिखाता हूँ क्या बातें अभी चल रही है, आज आएगा या नहीं जेएसएससी, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर वेबसाइट अगर ओपन हो गया डायरेक्टली तो समझिए आज नहीं आएगा, अगर डायरेक्टली ओपन नहीं हुआ तो समझिए कि कुछ ना कुछ उम्मीद है। चलिए, जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट हम लोग ओपन कर रहे हैं, आपके सामने है, ये ना कि मैं आपको एडिट करके दिखा रहा हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ। अभी तक तो सारा क्लियर खुल रहा है। अब यहाँ पे व्यू ऑल में क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी इतना रफ्तार में खुल रहा है, इसका मतलब कोई उपाय नहीं है। अगला मैं बात करूँ नोटिस करने रिस्पॉन्स की, आंसर की, है ना, ऑब्जेक्शन अगेंस्ट आंसर की ऑफ जेएसएससी। देखिए यहाँ तक पूरा डाटा एग्जैक्ट खुलते जा रहा है। यहाँ तो कभी कभी होता है एरर, हमेशा यहाँ पे होते रहता है, पीडीएफ कभी कभी लोड नहीं होता सही से, लेकिन यहाँ तक जो सामने आ रही है कि अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि आ जाएगा, है ना। फिलहाल के लिए अपडेट यही है कि एक आध सप्ताह एसएसटी वालों को हमें लग रहा है और इंतजार करने की जरूरत है। भाषा वाले के भी, नियुक्ति पत्र वाले जितने भी छात्र हैं सभी को एक आध सप्ताह का इंतजार। 15 तक बोला गया, 15 तारीख अगर नहीं होता है तो मैं आपको पहले बता दिया कि इस महीने के अंतिम तक उम्मीद लगा के रखिए। और जेटेट के जितने भी छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जेटेट के जितने भी छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि तैयारी में जुड़े रहिए। मार्च तक बोला गया है, मार्च 2026, है ना। कब तक बोला गया? मार्च आपका 2026, है ना, 2026 बोला गया कि आपका एग्जाम करवा लिया जाएगा। तो तैयारी में लगे उत्पाद विभाग जितने भी छात्र नवंबर तक बोला जा रहा था, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए, कभी भी डेट आ सकते हैं। मैं झारखंड क्लासेस करवा रहा हूँ, रेगुलर क्लासेस कीजिए। और भी कई सारे क्लासेस हमारे यहाँ पे, आप शेड्यूल देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ अगर हमारे पास अभी अभी नहीं दिख रहा। तो मैं 6:30 बजे से क्लासेस हर एक दिन लाइव दिखता है ना, हर एक दिन लाइव होता है। पीडीएफ को टेलीग्राम में मिल जाए, टेलीग्राम में जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को जानकारी दे सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं हमारे बोलने से आप शेयर करेंगे, कि आपको लगेगा शेयर करना चाहिए तभी शेयर कीजिएगा। हम भी इंसान है, हम भी लोगों को समझते हैं, इतना आपको जानकारी दे तो हमें भी इतना मालूम हो चुका है कि आप शेयर करेंगे नहीं जब तक आपका दिल ना करे, ठीक है। बाकी बात आपकी इच्छा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक और अपडेट आई सहायक आचार्य को लेकर के, केस को लेकर के, मैं अभी आपको अपडेट देने वाला हूँ, टेंशन ना लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।